नमस्कार, जी राजस्थान के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मैं ललित वर्मा। आज हम बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा। 5610 पदों पर आयोजित हुई इस भर्ती में अब एक और मांग और जुड़ चुकी है, और ये मांग न सिर्फ एक दो स्टूडेंट की है बल्कि परीक्षा से जुड़े हुए करीब 500 से ज़्यादा परीक्षार्थियों की ये मांग है। कोरोना के चलते ये परीक्षार्थी मेरिट लिस्ट में तो शामिल हो गए हैं, लेकिन अब दस्तावेज सत्यापन में इनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के उन करीब 500 बेरोजगारों की जो दस्तावेज सत्यापन के दौरान भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने की कगार पर हैं, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जब पटवारी भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की गई थी, तब उनके जो विज्ञप्ति है उसमें एक नियम जोड़ा गया था कि जिस दिन परीक्षा का आयोजन होगा उस दिन अभ्यर्थियों के पास स्नातक और RSCIT का जो योग्यता है वह होनी चाहिए। लेकिन भर्ती से जुड़े हुए करीब 500 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास परीक्षा से 6 दिन बाद जहां स्नातक की योग्यता हासिल की है, तो वहीं परीक्षा से तकरीबन 3 महीने के बाद उन्होंने RSCIT का एग्ज़ाम दिया है। इसकी वजह भी हम बताएंगे कि वो आखिर योग्यता देरी से हासिल क्यों की है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना ने सबसे ज़्यादा प्रभाव शिक्षा पर डाला है। न समय पर परीक्षा का आयोजन हो सका, न ही स्कूलों का संचालन हो चुका, यहाँ तक कि आधे से ज़्यादा समय कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बंद रहे। अगर कॉलेज एग्ज़ाम की बात की जाए तो परीक्षा के समय पर आयोजित होने के साथ ही अगस्त के महीने में परिणाम जारी हो जाता है, लेकिन कोरोना के चलते इस साल जहां परीक्षा है वह देरी से आयोजित हुई, तो उसका रिज़ल्ट और भी देरी से आया। 23 और 24 अक्टूबर को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 4 चरणों में किया गया। परीक्षा का आयोजन 23 और 24 अक्टूबर को हुआ, लेकिन स्नातक का परिणाम है वह 30 अक्टूबर को आया, यानी कि जिस दिन परीक्षा का आयोजन हुआ उसके 6 दिन के बाद परिणाम जारी किया गया। इसका ये मतलब है साफ साफ कि स्नातक के वो अभ्यर्थी, तकरीबन 500 अभ्यर्थी की संख्या इसमें बताई जा रही है कि 500 ऐसे अभ्यर्थी जिनका परिणाम 30 अक्टूबर को आया, यानी कि विज्ञप्ति की नियमों के अनुसार वह इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी जो शर्त थी RSCIT की परीक्षा की योग्यता हासिल करना, यानी कि RSCIT की योग्यता हासिल करना, तो आपको बता दें कि कोरोना के चलते पिछले 11 महीनों से RSCIT की परीक्षा हो ही नहीं पाई है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने RSCIT का आवेदन किया था उनकी परीक्षा बीते दिन यानी कि 6 मार्च को आयोजित हुई थी, और अब इसका परिणाम आने में भी कुछ दिन का समय लग सकता है, यानी कि दस्तावेज सत्यापन तक इसका परिणाम भी नहीं आएगा। RSCIT का परिणाम भी आना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में परीक्षार्थियों ने सरकार से मांग लगाना शुरू कर दिया है कि जिस प्रकार से सरकार ने रीट के अभ्यर्थियों को यानी अपीयरिंग अभ्यर्थियों को राहत दी थी, जिसके चलते हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाए हैं और जिनकी जो सरकारी नौकरी का लगने का सपना है वह भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक भी पटवारी भर्ती परीक्षा में इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। कई अधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों के ये परीक्षार्थी चक्कर काट चुके हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से भी कई बार ये गुहार लगा चुके हैं, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष का यही कहना है कि सरकार के स्तर का मसला है, सरकार के द्वारा ही इसमें कोई निर्णय लिया जा सकता है। जिसके बाद अब अभ्यर्थियों ने, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, लगातार सचिवालय में चक्कर काट रहे हैं और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इसमें कोई भी रास्ता निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मेरे साथ विक्की बंसल जुड़े हुए हैं, गुड न्यूज़। विक्की जी, जो बेरोजगार हैं उनकी समस्याओं को उठाना मेरा काम है, और ये समस्या मुझे लगी कि वास्तव में ऐसी समस्या है, क्योंकि कोरोना के चलते परीक्षाओं का लेट आयोजन होना और उसके साथ ही उनका रिजल्ट देरी से आना, ये परीक्षार्थियों के हाथ में नहीं है, यानी कि ये उनकी गलती नहीं है। आपने विज्ञप्ति में ये नियम तो डाल दिया कि जिस दिन परीक्षा का आयोजन होगा उस दिन आपको योग्यता हासिल करनी है, यानी कि 24 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित हुआ है तो 24 अक्टूबर से पहले आपको स्नातक और RSCIT की योग्यता हासिल करनी है। लेकिन जब परीक्षा का आयोजन ही देरी से हुआ और उसके बाद परिणाम भी देरी से जारी हुआ, यानी कि उन्होंने अपनी परीक्षा दी और परिणाम 6 दिन के बाद आ रहा है, इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। सीधे सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को ये बात समझनी चाहिए। तो वहीं RSCIT यानी कि पटवारी भर्ती परीक्षा में RSCIT की योग्यता अनिवार्य है।
जब 11 महीनों से RSCIT की परीक्षा ही नहीं हुई है तो ऐसे में ये अभ्यर्थी योग्यता कैसे हासिल करेंगे। दोनों ही इनकी मांग जेन्युइन है। सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी क्या सोच के बैठे हैं ये तो खैर क्या फ़ैसला लेते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये परीक्षार्थी आज मेरे पास आए और इनकी जो समस्या थी वो मुझे वाजिब लगी, तो मेरे चैनल के माध्यम से इनकी समस्या को मैं सरकार तक पहुंचाने का जो काम है वह कर रहा हूं। सर बॉर्डर होमगार्ड की को उम्मीद है कृष्णा जाखड़ जी, हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता हैं विष्णु शर्मा जी, वो आपके होमगार्ड बॉर्डर होमगार्ड की खबर रेगुलर रूप से प्रसारित कर रहे हैं और जल्द ही आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। तो इंतज़ार कीजिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं कि विष्णु शर्मा जी की ओर से पुरजोर तरीके से आपकी मांग को उठाया जा रहा है और जिसके भी सफल परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो हम बात कर रहे थे पटवारी भर्ती परीक्षा, यानी कि जो परीक्षार्थी हैं उनके सामने एक वाजिब समस्या है और उस समस्या का समाधान यदि समय पर होता है तो ऐसे में दस्तावेज सत्यापन से पहले इन परीक्षार्थियों को यदि सरकार की ओर से कोई राहत दी जाती है तो ये परीक्षार्थियों के हितों में होगा, क्योंकि 5610 पदों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अगर मूल विज्ञप्ति की बात की जाए तो 4421 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी, लेकिन 3 बार पदों में बढ़ोतरी की गई, यानी कि तकरीबन 1200 से 1300 पद इस भर्ती में बढ़ाए गए। तो अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इन परीक्षार्थियों की ओर ध्यान देगी। नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बोलो। शैतान सिंह जी, नॉर्मलाइजेशन की मांग को मेरी ओर से लगातार उठाया गया। चौथी पारी में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है जिसके चलते तकरीबन 20 नंबर तक परीक्षार्थियों के कम हुए हैं, जिसके चलते वह मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं। इस समस्या की भी मेरी ओर से पूरी तरीके से दिखाया गया। वीडियो रिज़ल्ट कब आएगा? होली के बाद आपके वीडियो का रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है, यानी कि बात करें मार्च के तीसरे सप्ताह में आपका परिणाम है वो जारी हो सकता है। लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और होली के बाद बोर्ड की ओर से इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो अशोक सेन साहब निश्चित रहिए, होली के बाद आपका परिणाम आ जाएगा और जो आप इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार ख़त्म होगा। शैतान सिंह जी, नॉर्मलाइजेशन के बारे में अभी मैंने आपको बताया, आपकी मांग लगातार उठाई जा रही है। हालांकि बोर्ड की ओर से ये कहा जा रहा है कि नियमों के तहत ही नॉर्मलाइजेशन किया गया। और कृष्णाराम जी, आपकी समस्या को अभी मैंने बता दिया है कि हमारे सहयोगी उठा रहे हैं। शुक्रिया आपने कमेंट किया इसके लिए। तो हम बात कर रहे थे पटवारी भर्ती परीक्षा में 2 योग्यताएं, स्नातक और RSCIT की योग्यता। ये एक परीक्षार्थियों की वाजिब मांग है और इसको लेकर वह चक्कर भी काट रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि मेरे चैनल के माध्यम से मिलती हुई नज़र आ सकती है। आज के फेसबुक पेज पर बस इतना ही। नमस्कार।